गाइस, वेलकम टू दिस सेक्शन। इस क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ, ये सेकंड पार्ट है। तो 21 तक क्वेश्चंस हो गए थे, 22 क्वेश्चंस देखते हैं। फॉर अ गिवन हीट फ्लो एंड फॉर द सेम थिकनेस द टेम्परेचर ड्रॉप अक्रॉस मटीरियल विल बी मैक्सिमम। तो ग्लास वूल हो जाएगा टेम्परेचर ड्रॉप जिसका मैक्सिमम रहता है जिस मटीरियल का, वो है ग्लास वूल। Two models A and B of a product earn profit of ₹100 and ₹80 per piece respectively. Production time of A and B are 5 hours and 3 hours respectively, while the total production time available is 180 hours for the total batch size 50. Maximum profit and number of units A टू द प्रोड्यूस्ड। वो कह रहा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा। टोटल जो बैच साइज है वो है 50, टाइम है हमारा 180 आवर्स। तो ए 5 आवर्स में वो काम करता है और बी 3 आवर्स में करता है। जो ए के काम करने की प्रॉफिट जो ए को मिलता है वो 100 है और जो बी को मिलता है वो 80 है। तो हम सिंपल ये करेंगे, जैसे यहाँ पर 10 दे रखा है, तो ए अगर 10 काम करता है तो बी हमारा करेगा 40। तो 10 अगर वो 5 आवर्स करता है, एक 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 यूनिट को बनाने में 5 आवर्स लगाता है, तो 10 यूनिट को बनाने में कितने आवर्स लगाएगा? 50। और अगर 43 आवर्स लगाता है तो 40 यूनिट बनाने में बी 3 आवर्स लगाता है, 40 यूनिट बनाने में लगाएगा वो 120। तो अब इसे ऐड करेंगे तो 170 आवर्स हो रहे, जो कि यहाँ पर टोटल आवर्स से कम है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम 15। तो 15 अगर ए यूज़ कर रहा है, 15 प्रोडक्ट अगर ए बना रहा है बैच से, तो रिमेनिंग 35 जो है वो बी बनाएगा। तो 15 एक यूनिट करने में 5 आवर्स लग रहे थे, तो 15 में कितने लगेंगे? 75। और बी को अगर एक यूनिट काम करने में 3 आवर्स लग रहे थे, तो 35 करने में लगेंगे 105। टोटल को ऐड करेंगे तो 180 आवर्स आएगा। ये हमारा मैक्सिमम जो है प्रॉफिट वो इस वाले ऑप्शन से निकलेगा, ऑप्शन बी। फिर बस फिर 75 को हम इंटू कर देंगे 100 से, और 105 को कर देंगे हम 80 से, और जो उनका सम आएगा वही हमारा जो है टोटल प्रॉफिट रहेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, if the center of most stress circle coincide with the origin on the sigma and tau coordinates, then आंसर हो जाएगा हमारा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई इक्वल टू 0। 125 क्वेश्चन है, अ सॉलिड शाफ्ट इज यूज टू ट्रांसमिट अ पावर ऑफ 120 पाई किलोवाट एट 120 आरपीएम। तो टॉर्क ट्रांसमिट बताना है। टॉर्क ट्रांसमिट पावर का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क के उसमें 2 पाई एन टी बाय 60। हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 60 किलो न्यूटन पर मीटर, 60 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट, फॉर एन आइसोक्रोनस गवर्नर सेंसिटिवनेस इज इक्वल टू, आइसोक्रोनस गवर्नर में सेंसिटिवनेस होती है हमारी 0। इन अ सिंपल ट्रस इफ एन इज द टोटल नंबर ऑफ ज्वाइंट एंड टोटल नंबर ऑफ मेंबर इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारा 2n-3। लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेंट जनरल बियरिंग डिपेंड्स। लोड कैरिंग कैपेसिटी जो हाइड्रोडायनेमिक जनरल बियरिंग की है वो डिपेंड करती है स्पीड पे, रेडियल क्लियरेंस पे और हमारी विस्कोसिटी पे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द कंडीशन ऑफ सेल्फ लॉकिंग फॉर पावर स्क्रू हैविंग द स्क्वायर थ्रेड। कंडीशन ऑफ सेल्फ लॉकिंग होता है हमारा
म्यू इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 10 लैम्डा, म्यू इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 10 लैम्डा. नेक्स्ट, in a radioactive heat transfer, a gray surface is one whose emissivity is independent of wavelength, whose emissivity is independent of wavelength. ये होता है हमारा रेडियो एक्टिव हीट ट्रांसफर अ ग्रे सरफेस के लिए. नेक्स्ट, इमिसिविटी ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, इमिसिविटी ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी होता है हमारा 0. स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड, सॉलिड चीज़ को अगर हम मेटल की सॉलिड चीज़ को नीचे फेंकेंगे तो उसमें साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल जो पास पास रहते हैं. ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर at which condensation begins when the air cooled at constant pressure. Next, moist air at 35 degrees centigrade and 100% relative humidity is entering a psychometric device and leaving at 25 degrees Celsius and 100% relative humidity. The name of device is dehumidifier. नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट, सोलर कांस्टेंट की वैल्यू होती है, वो डाटाबेस क्वेश्चन है ये, 1.357 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, 1.357 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर. जूल थॉमसन प्रोसेस, जूल थॉमसन प्रोसेस हमारी होती है थ्रोटलिंग प्रोसेस. नेक्स्ट, for a ductile material toughness is a measure of, toughness होती है हमारी ability to absorb energy up to fracture. Internal gears are manufactured by shaping with pinion cutter. इंटरनल गियर तो बनते हैं हमारे हॉबिंग से, लेकिन इंटरनल गियर बनाते हैं हम शेपिंग विथ पिनियन कटर. पिस्टन इन आईसी इंजन इज यूजुअली मेड, आईसी इंजन का पिस्टन बनाते हैं हम एल्युमिनियम अलॉय से, ऑप्शन डी. नेक्स्ट, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन विच एक्सप्रेशन होल्ड्स गुड, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए हमारा होता है वी मैक्स अंडर रूट टी बाय 3m. अ सर्कुलर शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क टी एंड बेंडिंग मोमेंट m. द रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू मैक्सिमम बेंडिंग, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू मैक्सिमम बेंडिंग हो जाता है T/2m. तो होता है ना 16T/πd³ हमारा हो जाता है शेयर स्ट्रेस, और मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू होती है 32m/πd³. तो उससे हमारा ये आंसर आया है. नेक्स्ट, पॉइजन रेशियो ऑफ परफेक्टली लीनियर इलास्टिक बॉडी इज, पॉइजन रेशियो ऑफ लीनियर इलास्टिक बॉडी इज. सो गाइस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, आप देख के आंसर बताइएगा, वैसे मुझे 0 लग रहा है. नेक्स्ट, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी इज यूज्ड फॉर, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, तो स्ट्रेस के लिए यूज होती है हमारी ब्रिटल और शेयर के लिए होती है हमारी डक्टाइल. तो आंसर हो जाएगा ब्रिटल मटेरियल. इन स्प्रिंग द व्हील्स स्ट्रेस फैक्टर की इज गिवन बाय, सी क्या है, स्प्रिंग इंडेक्स है. तो आंसर हो जाएगा 4C-1/4C-4 प्लस 0.615/C. आंसर ए राइट हो जाएगा हमारा. नेक्स्ट, इफ अ हेलिकल स्प्रिंग इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स द स्टिफनेस ऑफ अ स्प्रिंग विल बिकम, तो ये हो जाती है हमारी डबल ऑफ द ओरिजिनल. फेलियर ऑफ अ बेयरिंग इज डिपेंड अपॉन, तो फेलियर हमारा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पे डिपेंड करता है, रेडियल लोड अप्लाइड पे भी डिपेंड करता है, और एक्सियल लोड पे भी डिपेंड करता है. तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग आर, एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग होती है हमारी
needle bearing is a anti-friction bearing. Law of gearing is about constant velocity between matched gear. So guys, ये थे 50 क्वेश्चन. अब थर्ड पार्ट बनाऊंगी मैं आगे. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कंटिन्यू करूंगी. सो प्लीज़ वॉच नेक्स्ट पार्ट. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू.